आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए दैट इज फीटल मोमेंट, यानी कि माँ के पेट में बच्चे की हरकत। बच्चे की हरकत के हवाले से तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक हामला खातून को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे की हरकत कितने मंथ में स्टार्ट होगी। याद रखिए कि पहले 4 मंथ यानी कि पहले 4 माह बच्चे की मूवमेंट ना होने के बराबर होती है। अराउंड 16 to 18 वीक्स एक हामला औरत को बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती है। वो मूवमेंट्स भी आपको बहुत लाइट फील होंगी, लाइक ब्लॉटिंग, या आपको लगेगा कि वेव्स की तरह आपके पेट के अंदर कोई चीज तैर रही है, या आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हल्की सी टैप टैप करके मूवमेंट हो रही है। वो भी 24 आवर्स में आपको 1 से 2 बार फील होगी। आपने पहले प्रेगनेंसी के 4 माह हरकत के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब जब एक औरत 7 मंथ पर पहुंचती है, दैट इज द हाई टाइम जब आपने अपने बच्चे की हरकत पर 100% फोकस रखना है कि अब उसकी हरकत का पैटर्न क्या है। हर बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट शुरू करते हैं। कुछ बच्चों की शुरू से ही मूवमेंट स्लो होती है और 9 मंथ के आखिर तक उसी तरह से कंसिस्टेंट उनकी मूवमेंट जाती है। जब बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न एक बार सेट हो जाता है, वो ही पैटर्न उसका थ्रू आउट 9 मंथ प्रेगनेंसी रहना चाहिए। अगर एज अ प्रेग्नेंट मूवमेंट अगर थोड़ा सा भी आप उसमें चेंज फील करती हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगी कि आप घर बैठे ही इस चीज को ऑब्जर्व कर सकती हैं कि आपके बच्चे की हरकत कम तो नहीं हो रही। 2 वजूहात की वजह से बच्चे की हरकत में कमी आ सकती है। एक बच्चे की जो नॉर्मल वजूहात हैं जिसमें बच्चे की हरकत, और कुछ अबनॉर्मल वजूहात जिसकी वजह से बच्चे की हरकत कम हो सकती है। अब जो नॉर्मल वजूहात हैं पहले उस पर बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है बेबी का स्लीप पैटर्न। बेबी 1 से 2 घंटे माँ के पेट के अंदर स्लीप पैटर्न में भी जाता है, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट नहीं भी फील हो सकती। दूसरी चीज की अगर माँ की कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कोई एंजाइटी का एलिमेंट है या कोई स्ट्रेस है, या जो मदर है वो पूरा दिन बहुत बिजी हैं, उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो कुछ देर रेस्ट करके बच्चे की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, तो वो भी बच्चे की हरकत कम होने की कंप्लेन कर सकती हैं। अगर बच्चे की आंवल फ्रंट साइड पर आगे इंटीरियरली है, तो वो भी एक वजह है कि बच्चे की मूवमेंट मदर को कम फील हो। एबनॉर्मल वजूहात में सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है हमारी सोसाइटी में, दैट इज डिक्रीज आयरन लेवल। अगर औरत में खून की कमी है, तो जितनी उसमें खून की कमी होगी उतना ही कम ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ जाएगा और बच्चे की मूवमेंट कम होगी। दूसरी है ब्लड प्रेशर। तीसरी वजह है शुगर लेवल का ठीक ना होना। उसके अलावा कुछ मारूसी मसले हों, बच्चा एबनॉर्मली उसकी फॉर्मेशन है, बच्चा ठीक से नहीं बना, इन सारी वजूहात से भी बच्चा डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स का पैटर्न दे सकता है। बच्चे का पानी कम हो, उसके अराउंड स्विम करने की जगह कम है, उसकी वजह से भी बच्चे की हरकत कम हो सकती है। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि वाकई ही बच्चा हरकत कम कर रहा है? तो एक हामला खातून को जब उसको ऑब्जर्व हो कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो बच्चा है सुबह से मेरे बच्चे ने कोई खास मूवमेंट नहीं की, उसे चाहिए कि वो एक्टिवली उसको ऑब्जर्व करे। एक जगह पर साइलेंट बैठे और बैठकर एक दफा देखे कि क्या मेरे बच्चे की कोई मूवमेंट हुई है। अगर इन केस उसे कोई मूवमेंट नहीं है और वो डायबिटिक नहीं है, तो वो किसी अच्छे फ्लूइड का या किसी अच्छे मिल्क शेक का इंटेक करे और फिर लेट कर या तो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर करवट ले और लेट कर ऑब्जर्व करे कि बच्चे की मूवमेंट अब कैसी है। अब इन दोनों सूरतों में मूवमेंट फील नहीं होती, तो आपने देखना है कि 1 से 2 या 2 से 3 मूवमेंट 1 घंटे में हुई या नहीं हुई। अगर 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी उसको कोई हरकत महसूस नहीं होती, तो वो 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद अपने कंसल्टेंट से लाजमी अप्रोच करें, उनसे बात करें और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक मदर अगर वो डिक्रीज फीटल मूवमेंट के साथ आई है, तो उसकी फीटल हार्ट रेट को चेक किया जाता है। वो 2 तरीके से चेक किया जाता है, या तो डॉप्लर डिवाइस से या सीटीजी मशीन से। अपने बच्चे की हरकत का खास ख्याल रखें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको अपने बच्चे की हरकत 7 माह के बाद 4 घंटों के अंदर नहीं महसूस होती, तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी और अपने बच्चे की सेहत का थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ख्याल रखें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।